1968 और 1972 के दरमियान अमेरिका ने चांद पर 9 इंसानी मिशन शुरू किए, जिनमें से 6 को कामयाबी से छू लिया गया, जिससे 12 इंसानों को चांद की सतह पर चलने की इजाजत मिली। नासा के कमरी खोज के अगले भाग, जिसे आर्टेमिस कहा जाता है, का काम सिर्फ चांद पर जाने के लिए नहीं है ताकि इस पर और उसके इर्द गिर्द तवील मुद्दती इंसानी मौजूदगी पैदा की जाए, बल्कि मरीख पर जाने वाले पहले से ज्यादा पेचीदा इंसानी मिशनों की तैयारी भी है। मुख्तसरा, हर वो चीज जो हमें यह करने के काबिल होना चाहिए, हमें पहले यह करना चाहिए। तो आर्टेमिस मिशन कैसा नजर आएगा? हमारे सबसे अहम उनसर खलाबाजों को जहन में रखते हुए हर चीज को डिजाइन और जांचा गया है। ये उनका गहरा खला है, इंसानी दर्जा का खलाई जहाज जिसे आरायन कहते हैं, 3 हिस्सों में बनाया गया है। अमले का मॉड्यूल, जहाँ 4 खला नवल्ट पूरी प्रवास में रहेंगे और काम करेंगे। सर्विस मॉड्यूल, अमले के लिए लाइफ सपोर्ट सिस्टम और उसके अपने इंजन और ईंधन के जखायर के साथ। और एक लॉन्च सपोर्ट सिस्टम, जिसमें इंजनों के साथ अमले के मॉड्यूल को लॉन्च के दौरान हिफाजत की तरफ खींचने की सलाहियत रखता है अगर कुछ भी गलत हो जाए। भारी पेलोड्स में अपने अमले को लॉन्च करने के काम को पूरा करने के लिए नैसा खलाई तामीर कर रहा है। लॉन्च सिस्टम, जिसमें कार्गो होल्ड, एक एक्सप्लोरेशन अपर स्टेज, एक बड़े बुनियादी स्टेज और 2 तोसी ठोस रॉकेट बूस्टर शामिल हैं। सब मिलकर ये दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट है और ये मुतअद्दिद तरीकों से अपोलो दौर के अफसानवी ज़ोहल 5 से ज्यादा है। लॉन्च पैड पर बैठा मुकम्मल ईंधन से भरा पूरा रॉकेट वजन सिर्फ 6 मिलियन पाउंड से ज्यादा है, जिसमें से 5.2 मिलियन सिर्फ ईंधन है। एक बार भड़कने के बाद आगे आने वाले को कोई रोक नहीं सकता। चारों ओर 25 इंजन और 2 ठोस रॉकेट बूस्टर जिंदा हो जाते हैं, जो हमारे अमले को ऊपर की तरफ गिरसते हैं। इग्निशन के 2 मिनट बाद ठोस रॉकेट बूस्टर खर्च करके छोड़े जाते हैं। लॉन्च के 8 मिनट बाद बुनियादी मरहला खत्म होकर अलग हो जाता है। ऊपरी मरहले में मुख्तसर तौर पर आग लगती है और इनको जमीन के गिर्द पार्किंग के मदार में रख देता है। यहाँ अमला खलाई जहाज को दोबारा तरतीब देता है और इस बात की तस्दीक करने के लिए निज़ाम को चेक करता है कि गहरे खलाई सफर के लिए हर चीज तैयार है। मिशन कंट्रोल के लिए जाने के साथ अमला दरियाफ्त के ऊपरी मरहले के इंजनों को छोड़ने के लिए दोबारा मुतहर्रिक करता है। जमीन पर इस पेंतरीबाजी का सही वक्त इस रफ्तार तक पहुंचने के लिए अहम है जो जमीन की कशिश से बच सकती है, बल्कि ओरियन को एक ऐसे रास्ते पर भी डालती है जो चंद दिनों बाद चांद को काट देगी। एक बार जब यह जलना मुकम्मल हो जाता है, एसएलएस के ऊपरी मरहले को बंद कर दिया जाता है और हमला सवार होता है। ओरियन का साहिल कई दिनों तक इन तमाम चीजों की तरफ जो चांद पर उनका इंतजार कर रहा है। चांद के करीब पहुंचकर हम आर्टेमिस और अपोलो के दरमियान बुनियादी फर्क देखते हैं। बजाय इसके कि ओरियन को एक काबिल खर्च कमरी कमान मॉड्यूल के तौर पर काम करने एक महदूद कमरी लैंडर ले जाने के लिए आर्टेमिस मिशन एक मुख्तलिफ नुक्ता नज़र से फ़ायदा उठाएंगे। पहले से स्टेज कमरी मिशन के लिए दरकार हर चीज़ तजारती और बैन अल-अक़वामी शराकतदारों के जरिए पेशगी पोजीशन में रखी जाएगी। इसमें रोवर, साइंस के तजुर्बात और सतह पर इंसानी दर्जाबंदी के निज़ाम शामिल हैं। लेकिन इसमें चांद के गिर्द मदार में एक वक्फ शुदा कमरी स्टेशन भी शामिल है, जिसे गेटवे कहते हैं। यहाँ इस स्टेशन पर हम एक मजबूत कमरी लैंडर को पहले से स्टेज कर सकते हैं और एक मजबूत मवासलाती रिले कायम कर सकते हैं। खिले मेआरात के साथ डिजाइन किया गया गेटवे को तोसी दी जा सकती है क्योंकि नए मिशंस और शराकतदारियों की तरक्की होती है, जिससे चांद पर एक ही वक्त में मुतअद्दिद इंसानी मिशंस की इजाजत मिलती है और जारी साइंस को इंसानी मिशनों के दरमियान भी अंजाम दिया जा सकता है। गेटवे के हर हिस्से तक रसाई की इजाजत देने के लिए अपने मदार को एडजस्ट करने की भी सलाहियत रखता है। चांद वो कुछ जो अपोलो मिशन नहीं कर सकी, लेकिन इस नुक्ता नज़र की असल की लीड गेटवे को एक मुनफरद हालो मदार में रखना है ताकि मरीख के मिशन के लिए दरकार चालों को मुकम्मल किया जा सके। और तजारती और बैन अल-अक़वामी मौक़े की बढ़ती हुई फहरिस्त के साथ गेटवे ज़मीन और इससे आगे की तमाम चीज़ों के दरमियान एक मिसाली मरकज़ है। हमारे अमले के पास वापस आते हुए जब वो गेटवे के करीब पहुंचते हैं और इनको कामयाबी से गोदी करने के लिए स्टेशन के बैज़वी मदार से मुमासिल होना चाहिए। जहाज पर सवार होने के बाद पहले से मुंतखब अमले के अरकान कमरी लैंडर पर मुंतकिल हो जाते हैं, जबकि गेटवे को तफवीज़ किए गए अफराद स्टेशन पर ही रहते हैं।
कमरी लैंडर सिस्टम खुद 3 मुनफरद मराहिल के लिए बनाया गया है। गेटवे के हालो मदार से नीचे चांदी के मदार में उतरना, कम कमरी मदार से सतह पर उतरना, और एक बार जब कमरी मिशन मुकम्मल हो जाता है, चांद की सतह से शुरू होता है और पूरे रास्ते पर चढ़कर चक्कर लगाने वाले गेटवे की तरफ जाता है। एक बार ओरियन खलाई जहाज पर वापस सवार होने और गेटवे से उंडाक होने के बाद अमले ने एक बार अपने इंजन को हालो के मदार से बाहर निकालने के लिए फायर किया और एक बार फिर खलाई जहाज को चांद के गिर्द घूमने के लिए इसे जमीन की तरफ कई दिन की रफ्तार पर रख दिया। जैसे ही वो इस सफर के इख्तिताम के करीब हैं, सर्विस मॉनिविल जारी किया जाता है और अमले का मॉनिविल पहले हेड शील्ड पर मबनी होता है। 25,000 मील फी घंटा की रफ्तार से जमीन के माहौल में दाखिल होने से हुआ का रगड़ ओरियन को काफी हद तक सुस्त कर देता है, जबकि इसे 5,000 डिग्री के दर्जा हरारत का निशाना भी बनाता है। ओरियन के साथ अब सिर्फ 300 मील फी घंटा की रफ्तार से इस लम्हे के लिए मुनफरिद तौर पर तजुर्बा किए गए और तैयार किए गए पैराशूटों की एक सीरीज तैनात है, जिससे क्राफ्ट को स्प्लैश डाउन के लिए सिर्फ 20 मील फी घंटा की रफ्तार से कम कर दिया गया है। हर कामयाब मिशन के साथ आर्टेमिस हमारे चांद को दरियाफ्त करने के लिए मर्दों और औरतों की अगली लहर का आगाज करता है और ये साबित करता है कि मिलकर हम इससे आगे जाने के लिए तैयार हैं। Go beyond.